has been practiced in our society and how many has struggled against in this. Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar have also fought for the right of the this. कई लोग आगे आए इन इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से हटाने के लिए कई लीडर्स भी बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनमें से एक थे जिन्होंने दलित्स के लिए लड़ाई की थी और गवर्नमेंट को कि उनको इक्वल राइट्स मिले। So these leaders set out a vision and a goal in the constitution to ensure that all people of the Indian were considered equal, and this equality of the all person is seen as a की वैल्यू। और इस कई लीडर्स जो थे उन्होंने भी उनके साथ इनइक्वालिटी के लिए अगेंस्ट में खड़े हुए और सोसाइटी से और कम्युनिटी से सारी जो इनइक्वालिटी है वो हटाने की डिमांड करी थी। दिस एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, और सभी को एक इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अनटचेबल इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश बाय लॉ। और फिर बाद में अनटचेबल को एक क्राइम के रूप में माना गया कि अगर कोई अनटचेबल्स को अडॉप्ट करता है या वो ट्रीट करता है किसी के साथ में तो उसके आगे लॉ एंड एक्शन बनाया गया था और ताकि उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्शन ले सके अगर कोई अनटचेबल को प्रैक्टिस करता है या कुछ अनटचेबल उसके साथ में किसी ट्रीट होता है। तो पीपल वर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ अ वर्क दे वर विश टू डू एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। और फिर गवर्नमेंट ने पीपल जो लोग थे वो किसी भी तरह का काम करने के लिए फ्री थे, वो कोई भी चाहे अपनी इच्छा से अपना वर्क कर सकते थे। और गवर्नमेंट जॉब में भी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए जॉब्स जो थी वो ओपन थी, किसी भी एक फिक्स कैटेगरी के लिए जॉब नहीं थी। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड द अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। और मार्जिनल कम्युनिटीज़ जो थी उनको भी राइट टू इक्वालिटी का मिला ताकि उनको भी सब जगह इक्वालिटी सोसाइटी में टेम्पल्स में हो, जॉब में हो, चाहे रहने के लिए हो, सब जगह उनको इक्वल राइट्स मिले। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड द रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ इंश्योरिंग इक्वलिटी। और राइटर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो थे उन्होंने एक ही बात की, जो जब तक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप इक्वालिटी सब में आ जाएगी और एकता आने से सब में जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना, उन सबको एक इक्वल माना जाएगा, तभी सब में इक्वालिटी आएगी। They felt that the people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely। और जो लोग जो थे वो फ्री थे, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते थे, वो कोई भी लैंग्वेज जो है वो बोल सकते थे, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते थे कि दे आर नॉट बाउंड टू वन पर्टिकुलर कास्ट और अ रिलीजन। They said that no one language, religion or festival should become the compulsory for all to follow। और उन्होंने कहा कि ना ही कोई एक लैंग्वेज, कोई एक रिलीजन या फेस्टिवल नहीं है जो ये फॉलो करें, सभी they are free to follow all the religion, all the caste, all the festivals। they say that the government must treat all religion equally। और कहा कि गवर्नमेंट जो है वो सारी धर्म को एक समान मानती है। therefore India becomes a secular country where people of the different religion and faiths have the freedom to practice and follow their religion। मतलब जो इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री मतलब जो जहाँ पे सभी धर्म को एक समान माना जाता है, जहाँ पे सभी धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे कोई एक धर्म वैल्यू नहीं रखता है, सभी धर्म जो है इक्वल हैं, सबको बराबर समानताएं दिए जाती हैं, सारे फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ पे हर धर्म के मनाए जाते हैं। तो इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री वो किसी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्म को मानता है, सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है और सभी को फॉलो करने के लिए फ्री रखता है इंडिया। प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव या डर के वो कोई भी रिलीजन जो है वो उसको फॉलो कर सकता है। दिस इज सीन एज ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी एंड दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। और यही सबसे बड़ी बात है जो एक यूनिटी में होनी चाहिए कि हम सभी धर्म को एक समान माने और सभी धर्म का रिस्पेक्ट करें, और इससे ही हमारे कंट्री में यूनिटी आएगी और हम एक साथ खड़े रह पाएंगे। दो दीज आइडियल्स एंड एंट्रिश इन आवर
constitution, this chapter points out the inequality exists even today. Equality is the value that we have to keep striving for and not sometimes something which will happen automatic. People struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चैप्टर में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी इनइक्वालिटी के लिए वर्क किया है कि जो उनके लिए लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए हैं उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं उनको के अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की इनइक्वालिटी के उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली लॉज एंड ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी रिलीजन्स को सभी कास्ट को इक्वल मानते हुए उन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया है जो सबके लिए इक्वल है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबा चैप्टर था और इंटरेस्टिंग भी था, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, कुछ नए टेक्निकल वर्ड्स भी आपके सामने आए हैं। सो स्टूडेंट्स, just go through this chapter and read it again.